हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं जोश टॉक हिंदी 7। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, काम की रहने वाली है और हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी मेहनत से आपके पास 1 लाख रुपए की बचत हो जाए तो उस पैसे को आपको कहाँ रखना चाहिए, इन पैसे को कहाँ रखें। दोस्तों इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी मेहनत से आपके पास 1 लाख रुपए की बचत जो है अगर इकट्ठी हो गई है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इन पैसों को आप कहाँ रखें। क्या इसे घर में रख दें या फिर बचत बैंक के खाते में रख दें या फिर इसका कोई एफडी वर्क करवा दिया जाए या फिर कहीं निवेश करें इसका। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई है मेरे दोस्त। इसलिए इस पैसे को बिना सोचे समझे कहीं भी नहीं रखना चाहिए। अब सवाल है 1 लाख रुपए को कहाँ रखें, तो इसका जवाब है आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो सबसे पहले ये सोचिए क्या आपको आने वाले समय में इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। अगर हाँ तो पूरा पैसा ऐसी जगह मत रखिए जहाँ से उसे निकालने में परेशानी हो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पैसा बैंक के बचत खाते में रख सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरे 1 लाख रुपए को सिर्फ बचत खाते में रखना भी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की। आपने एफडी का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपको लगता है कि इस पैसे की कुछ समय तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप एफडी के बारे में सोच सकते हैं। एफडी में आप अपना पैसा एक निश्चित समय के लिए बैंक में रखते हैं, इसके बदले बैंक आपको ब्याज देता है। लेकिन एफडी करवाने से पहले एक बात ज़रूर देख लीजिएगा, एक बात ज़रूर समझ लीजिएगा कि पैसा कितने समय के लिए जमा होगा, कितना ब्याज मिलेगा हमें इस पर, और अगर ज़रूरत पड़ने पर आप समय से पहले पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो बैंक के क्या नियम हैं, इन सारी चीज़ों को आपको एफडी करवाने से पहले समझना पड़ेगा। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं निवेश की। अगर आपका 1 लाख रुपया अभी तुरंत खर्च नहीं होना है और आप इस पैसे को कई साल तक रखना चाहते हैं तो आप निवेश के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन ये एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, निवेश का मतलब पैसा हमेशा बढ़ना नहीं है। कुछ निवेश में पैसा कम भी हो सकता है। इसलिए बिना समझे किसी के कहने पर आकर आप अपना पूरा पैसा कहीं भी मत लगाइए जब तक आपको जानकारी नहीं हो। पहले यह समझिए कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, उसमें कितना जोखिम है और आपके लिए ये कितना सही है और कितना गलत है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है तो पहले उस कर्ज के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले आपको कर्ज चुकाना चाहिए। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है क्योंकि एक तरफ आपका पैसा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपको कर्ज का ब्याज देना पड़ रहा है। इसलिए अपनी पूरी स्थिति को देखकर फैसला लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपातकाल बचत की। आपातकालीन जो बचत होती है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन बचत का मतलब है ऐसा पैसा जो अचानक ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सके। जैसे अचानक बीमारी हो जाए, घर में कोई ज़रूरी खर्च आ जाए, नौकरी में कुछ परेशानी आ जाए या अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए। ऐसे समय में अगर आपके पास बचत है तो आपको तुरंत किसी से पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों 1 लाख रुपए बचने के बाद सारा पैसा निवेश करने की जल्दी मत कीजिए। पहले अपनी ज़रूरत को समझिए, अपने घर की स्थिति को समझिए और अपने कर्ज को देखिए और आने वाले खर्च को भी देखिए। उसके बाद तय कीजिए कि कितना पैसा आपको कहाँ रखना है और कितना पैसा आपको कहाँ लगाना है। एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पैसा ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। कुछ पैसा सुरक्षित बचत के लिए रख सकते हैं। अगर पैसा लंबे समय के लिए है तो निवेश के अलग अलग विकल्पों को समझने के बाद उसके बारे में फैसला भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक उदाहरण है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। किसी की कमाई ज़्यादा होती है, किसी की कमाई कम होती है, किसी के ऊपर कर्जा होता है, किसी के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने पैसे का फैसला बिल्कुल मत लेना। और दोस्तों एक गलती बिल्कुल मत करना, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है 1 लाख रुपए लगाओ और कुछ ही समय में पैसा दुगना कर दूंगा, तो ऐसे वादे से हमेशा आपको सावधान रहना है। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपनी मेहनत की कमाई खतरे में मत डालिए, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत समय लगता है लेकिन गंवाने में मिनट और सेकंड लगते हैं। पैसा खोने में सिर्फ मिनटों सेकंड लगते हैं दोस्त। जी हाँ, इसलिए पहले पैसा सुरक्षित रखिए, सिर्फ पैसा बढ़ाने के बारे में सोचिए। तो दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख रुपए की बचत हो जाए तो सबसे पहले पैसा कहाँ लगाना है ये मत सोचिए। सबसे पहले ये सोचिए कि इन पैसों की मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी।
अगर जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है तो पैसा आसानी से मिलने वाली जगह पर रखिए। अगर कुछ समय तक ज़रूरत नहीं है तो सुरक्षित बचत के लिए विकल्प देखिए। अगर पैसा लंबे समय के लिए आपको रखना है तो निवेश के विकल्पों को समझकर आप वहाँ भी अपना कोई फैसला ले सकते हैं। याद रखिए, अच्छा निवेश वही नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिले। अच्छा फैसला वह है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही हो। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझ कर संभालिए। पैसा बचाइए, पैसा सुरक्षित रखिए और धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो आसान और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, ऐसे पैसे बचत और निवेश से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।